हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉड ट्रायंगल बाय डोनाल्ड क्रेसी। तो बिना इंट्रोडक्शन के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन मैं बाद में दूंगा। और ये जो नोट्स है, वैसे बेसिकली ये मैंने जो डीयू में सर्कुलेट होते हैं नोट्स, उनसे लिया है पॉइंट्स, और कुछ पीवाईक्यूज से लिया है। मतलब कि मैंने ट्राई किया है कि ओवरऑल अच्छा हो, बट अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें कमी है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए क्या कमी है। तो शुरू करते हैं। Donald Tracy, in his book Other People's Money, A Study in Social Psychology of Embezzlement, defined the fraud problem as a violation of a position of financial trust that the person originally took in good faith. मतलब कि ये बेसिकली यही कहता है। एम्बेजलमेंट का मतलब यहाँ पे यही है कि जो फ्रॉड से रिलेटेड हो, मतलब अगर इसका सिनोनिम देखेंगे तो फ्रॉड ही आएगा। तो वही है कि अगर कोई अपने पोजीशन का मिसयूज़ करता है गलत तरीके से पैसे कमाने के लिए, उसको गुड फेथ में वो पोजीशन मिला है। जैसे कोई बैंक का मैनेजर है, उसको पोजीशन दिया गया है, बट वो लोन लेने के लिए अगर कुछ पैसे ले रहा है किसी से, और मतलब लोन पास कर रहा है फिर उसका, तो काइंडली वो मतलब काइंड ऑफ वो उसका मिसयूज़ कर रहा है अपने पावर का ना वहाँ पे। तो वही मतलब हो गया कि वायलेशन ऑफ पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रस्ट। इसके बाद डोनाल्ड क्रेसी ने जो ये प्रॉब्लम्स हैं इनको दो टाइप्स में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक शेयरेबल फाइनेंशियल नीड और दूसरा है नॉन शेयरेबल फाइनेंशियल नीड। तो इसमें ये कहते हैं कि सेम प्रॉब्लम कैन बी शेयरेबल फॉर वन पर्सन एंड कैन बी नॉन शेयरेबल फॉर अनदर। मतलब कि कैपेसिटी और सरकमस्टेंस पे, जो ऑफेंडर है उसके कैपेसिटी एंड सरकमस्टेंस पे डिपेंड करता है। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया था कि एक रेस ट्रैक और एक फेलिंग बैंक और बिजनेस, ये जो है ये किसी के लिए मतलब शेयरेबल फाइनेंशियल नीड भी हो सकता है और किसी के लिए नॉन शेयरेबल भी हो सकता है। मतलब कोई कर भी सकता है शेयर, कोई नहीं भी कर सकता। मतलब वो अपने अपने कैपेसिटी की बात है कि कितना कर सकता है कितना नहीं कर सकता। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्रेसी, सदरलैंड डज नॉट फुल्ली एक्सप्लोर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द लर्निंग प्रोसेस इटसेल्फ, जो कि हमने पिछले वीडियो में क्रिटिसाइजेशन में पढ़ा था, जब सदरलैंड का थ्योरी ऑफ एसोसिएशन को वो किया गया था, क्रिटिसाइज़ किया गया था। तो उसमें बोला था क्रेसी ने यही सेम स्टेटमेंट। Cressy did most of his work on embezzlers. He called them trust violators. देखो वही हो गया, अगर कोई फ्रॉड करता है तो वो ट्रस्ट वायलेटर ही तो है, काइंड ऑफ। Concept of fraud triangle divided into three parts. Trusted persons become trust violators when they conceive of themselves as having a financial problem. Okay. मतलब बहुत इजी लैंग्वेज है तो मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा। द फाइनेंशियल प्रॉब्लम इज़ नॉन शेयरेबल। जब नॉन शेयरेबल होता है तभी कोई सीक्रेटली उसको फ्रॉड करने के लिए, मतलब सीक्रेटली मिसयूज़ करता है अपने पावर का, या फिर मैनिपुलेट करता है किसी पावर को। Offenders often believes that he can solve the problem secretly by using position. फिर एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड ट्रायंगल, तीन एलिमेंट है इसके। एक मोटिवेशन, जिसको बहुत सारे बुक्स में प्रेशर भी एक्सप्लेन किया गया है, जो उस पर बहुत सारा फाइनेंशियल प्रेशर आ जाता है, इसका मतलब बेसिकली यही होगा। फिर अपॉर्चुनिटी, फिर रेशनलाइजेशन। तो देखते हैं हम धीरे धीरे सारा। हु कमिट्स फ्रॉड? एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट पोजीशंस आर मोस्ट likely to commit fraud. Majority of fraudsters have never committed a crime before. मेजॉरिटी है कि उन्होंने कभी क्राइम नहीं किया हो, जो इस वाइट कॉलर क्राइम्स में घुसते हैं उन लोगों ने। बट फिर तो सीरीज़ चलती है उनकी क्राइम की, अब तो क्राइम की सीरीज़ भी आती ही हैं। फिर इसके एलिमेंट्स पे आते हैं। तो पहला है मोटिवेशन, जिसको हम प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। कुछ बुक्स में डिफाइंड है प्रेशर के नाम से, कुछ मोटिवेशन है। बात एक ही है, लगभग लगभग एक ही है। अगर मोटिवेशन लिखेंगे तो उसको मोटिवेशन के टाइप से हम डिस्क्राइब करेंगे, अगर प्रेशर लिखेंगे तो प्रेशर के टाइप से डिस्क्राइब करेंगे। तो राइट मोटिवेशन कैन टेम्प्ट अदरवाइज ट्रस्टवर्दी एम्प्लॉयज़ टू कंसीडर चीटिंग देयर एम्प्लॉयर। मतलब कि उनको अगर राइट मोटिवेशन मीन्स कि नेगेटिव मोटिवेशन की बात हो रही है यहाँ। देयर आर मैनी डिफरेंट मोटिवेशन फॉर फ्रॉड। सडन चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, किसी के साथ कुछ घटना हो गई बाय एनी चांस, तो फिर वो इस चीज़ में घुस जाता। सेंस ऑफ बीइंग रॉन्ग्ड, कोई गलत ले लेता है तो वो खुद को सही प्रूफ करने के लिए फिर
कुछ गलत कदम उठा लेता है। पर्सनल इंसेंटिव्स, अपने लिए थोड़ा पर्सनल इंसेंटिव जमा करने के लिए, मतलब कि एक्स्ट्रा थोड़ा ऊपर ऊपर से पैसे सर्वाइवल के लिए बहुत लोग कर लेते हैं। स्टेटस प्रेशर। हाँ, फिर दूसरा लाइन छोड़ो यार, उसको हटा ही देना है। इट सेज दैट प्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल मस्ट बी अंडर पर्सनल फाइनेंशियल प्रेशर दैट मोटिवेट हिम टू कमिट अ क्राइम। मतलब कि जो क्रिमिनल है, जो ऑफेंडर है, वो किसी फाइनेंशियल मतलब मस्ट बी अंडर पर्सनल फाइनेंशियल प्रेशर, उसको किसी ना किसी फाइनेंशियल प्रेशर में होना ही चाहिए इस क्राइम को कमिट करने के लिए, होता ही है। फिर आते हैं हम दूसरे एलिमेंट पे, जो कि है अपॉर्चुनिटी। Opportunity is easiest to control by business owners. Employees can only commit fraud if they are given chance to do so. A reason for fraud are lack of supervision, inadequate internal controls. भाई supervision नहीं होगा तो यही होगा, obviously fraud ही होगा। inadequate internal controls, कोई control ही नहीं रखा गया, check and balance नहीं रखा गया basically, तो फिर दिक्कत होती है। To prevent opportunity based fraud, we can use सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़। हम ड्यूटीज़ बांट सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं। रेगुलरली ऑडिट सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स, वेंडर वेरिफिकेशन, अप्रूवल कंट्रोल, ये सब चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं चीज़ों को हटाने के लिए। फिर आता है रेशनलाइजेशन। Even when people have motivation and opportunity, most will not choose to act unless they can justify to themselves why their fraud is okay. तो रेशनलाइजेशन का मतलब यही है कि भाई तुम खुद को रेशनलाइज कर रहे हो, मतलब खुद को, मतलब कि जो ऑफेंडर होता है वो खुद को रेशनलाइज करता है, मतलब वो जैसे वो अपने गलत को ही सही बना रहा होता है किसी भी तरीके से, कि जो मैं कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं सही है, तभी मैं कर रहा हूँ, और इससे किसी और को हार्म नहीं हो रहा, किसी अदर पर्सन को। तो भाई ये even when people have motivation and opportunity, most will not choose to act unless they can justify to themselves why their fraud is okay. Causes, many fraudsters can convince themselves that theirs is a victimless crime. ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट अभी मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। एन अकाउंटेंट मे जस्टिफाई स्कीमिंग अ फ्यू डॉलर्स हियर एंड देयर फॉर देमसेल्व्स। एग्जाम्पल है इसके कुछ, एम्प्लॉयज़ में जस्टिफाई फ्रॉड बिकॉज ऑफ रॉबिनहुड। मतलब कि भाई ऐसा सोचा है, रॉबिनहुड कॉम्प्लेक्स, रॉबिनहुड के बारे में आपने सुना होगा। तो भाई ये कि गरीबों से थोड़ा सा पैसा लेके अगर अमीरों से थोड़ा पैसा लेके अगर हम थोड़ा गरीबों में बांट देते तो क्या ही चला जाएगा। एम्प्लॉयज़ का ये मानना है, मतलब कि हम गरीब हैं, एम्प्लॉयज़ अपनी जगह पे गरीब खुद को मान के वो चीज़ कर लेते हैं। तो इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे? तो ट्रांसपेरेंसी अगर सही कर देंगे, जो हायरार्की में ट्रांसपेरेंसी है उसको अगर थोड़ा ठीक कर देंगे। टू सेट क्लियर एक्सपेक्टेशन का यहाँ मतलब या तो गाइडलाइंस या फिर रूल्स, जिससे एक बाउंड्री क्रिएट हो फॉर स्पेंडिंग मनी, कहाँ जा रहा है पैसा, कैसे जा रहा है। फिर दूसरा है आउटलाइनिंग कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ब्रेकिंग दिस एक्सपेक्टेशन। जो भी इसके परिणाम हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उन सबको भी अच्छे से मेंशन करके प्रॉपर गाइडलाइंस में। फिर प्रैक्टिस ओपन कम्युनिकेशन। The third essential key is that the criminal must have ability to rationalize his dishonest actions. Okay. तो अब आते हैं हम लोग इससे कॉन्क्लूजन पे। अकॉर्डिंग टू क्रेसीज फ्रॉड ट्रायंगल थ्योरी, फॉर अ पर्सन टू इंगेज इन फाइनेंशियल फ्रॉड क्राइम्स, ऑल द थ्री ऑफ अबव कंडीशन मस्ट बी प्रेजेंट. इफ एनी ऑफ द एलिमेंट्स आर एब्सेंट, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इज़ फार लेस प्रोबेबल। मतलब कि अगर तीनों में से कोई सा भी एक एलिमेंट मिसिंग है तो ये बहुत मुश्किल है ऐसा क्राइम होने का, मतलब जो डब्ल्यू सी सी में फॉल करे। ओके, थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग। और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी है वीडियो, और कुछ सजेशन तो वो भी बताना। सब्सक्राइब करके जाना भाई, लाइक शेयर कर देना। अगर शेयर तो खैर दोस्त को क्या ही करोगे शेयर, बट लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।